नमस्कार। हमारे सामने है सामान्य ज्ञान के 80 सवाल। पर ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये दरअसल भारत की कहानी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो चलिए आज हम इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज है क्या? क्या ये बस कुछ तारीखें और नाम रट लेने का नाम है, या फिर ये उन विचारों का ताना बाना है जो हमें एक देश के तौर पर हमारी पहचान देता है? देखिए, मामला सिर्फ तथ्यों का नहीं है, ये तो एक देश की कलेक्टिव मेमोरी यानी साझा यादों का पूरा नक्शा है। तो चलिए इन 80 सवालों को एक पहेली की तरह देखते हैं और इसके जवाबों में छिपी भारत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी चीजों की जो इन सवालों के मुताबिक हमारे देश की नींव बनाती हैं। 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 25 हाई कोर्ट्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो कानूनी ढांचा है, वो बुनियाद है जो भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को एक साथ जोड़े रखता है। और फिर आता है ये नंबर 545। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। लोकसभा के 545 सदस्य जो करोड़ों लोगों की आवाज बनकर सीधे संसद तक पहुंचते हैं। हमारी पहचान सिर्फ संविधान या संसद से नहीं बल्कि इन प्रतीकों से भी बनती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, और हाँ, हमारे तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया और रुपए के सिंबल को बनाने वाले डी उदय कुमार, ये सब हमारी कहानी का हिस्सा है। और फिर ये नारा जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस देश की नींव हमारे जवानों के शौर्य और किसानों की मेहनत पर टिकी है। तो ये तो हुई पहचान की बात। अब चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इन सवालों से हमें भारत के सफर के बारे में क्या पता चलता है। जरा सोचिए, कहानी शुरू होती है 1757 के प्लासी के युद्ध से, और फिर लगभग 200 सालों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद 1951 में वही देश अपना पहला आम चुनाव कराता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये गुलामी से लोकतंत्र तक की एक अविश्वसनीय यात्रा का सबूत है। तो जैसे इतिहास ने हमारे देश को एक शक्ल दी, वैसे ही विज्ञान ने हमारी दुनिया और हमारी सोच को। आइए अब देखते हैं कि ये सामान्य ज्ञान के सवाल हमें विज्ञान के बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, पानी। इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पर तो जिंदगी टिकी है। पानी के बाद अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारी धरती गर्म हो रही है, और इसकी मुख्य वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। आज के समय में ये जानना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। 7.4 हमारे खून का pH लेवल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। साइंस कितना सटीक है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ देखिए भारत की दो बड़ी वैज्ञानिक छलांगे। एक तरफ अंतरिक्ष में हमारा पहला कदम सैटेलाइट आर्यभट्ट, तो दूसरी तरफ हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखने वाले होमी जे भाभा। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी थीं। अब बात करते हैं भारत की स्केल की, इसके आकार की। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हमें भारत की विशालता का एहसास कराते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो ये सिर्फ ज्योग्राफी के फैक्ट्स नहीं है, ये उस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की एक झलक है जो इस देश को भारत बनाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट, और सबसे पुराना दशावतार मंदिर, हर एक फैक्ट अपने आप में भारत के गहरे अतीत और डायनामिक प्रेजेंट की एक कहानी सुनाता है। तो हमने इतिहास देखा, विज्ञान समझा और भूगोल नापा, लेकिन एक चीज है जो हमेशा बदलती रहती है, और वो है खुद ज्ञान। ज्ञान कभी एक जगह नहीं टिकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है योजना आयोग। 1950 में बना और 2015 में बन गया नीति आयोग।
इससे साफ पता चलता है कि जो आज का फैक्ट है वो कल का इतिहास बन जाता है। जनरल नॉलेज कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। तो फिर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल का सामान्य ज्ञान क्या होगा? वो कौन से नए फैक्ट्स, कौन से नए विचार और कौन सी नई खोजें होंगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की कहानी बनाएंगे? क्योंकि ज्ञान का सफर कभी नहीं रुकता और हमारी कहानी भी नहीं।